فقال
المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة قال أمرني من السوء فقلت لها وقد كانت القصة قال الإنسان له القصة فقال السلام عليك يا رسول الله لتنكم معكم تحت القصة فقال رسول الله السلام يا رقيب يا وسيم وخليفتي وصاحبتي وعائك الانذر فدخل نبي تحت القصة ثم أتيت النهر الكسرى والسلام عليك يا وبكاه يا رسول الله فضلكم معكم تحت الكسرى فقال رسول الله السلام يا بنت ويا بنتي قد انذرت فدخلت تحت الكسرى اللهم صل على محمد ولمكن جميعا تحت الكسرى أخذ برسول الله بالكسرى قوميا بيدين السماء وقال لهم إن هذا يدعي بخاصة رحمة لهم لهبة من العلم من يحبه ويغفر من يغفر أنا أحب لمن عاد وسلم لمن صالح ومن عاداه ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا آمن فليس الواقف والكاذب والغالب والغالب عليه وأعرف أنه وميسر والرحل تدهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات ورب السماء مدنية مدنية ولا بقية ولا بقية لكم يزري الله في محمد وعلى آله حسب الذين تحت الكسر فقال من جبريل يا رب من تحت الكسر فقال فوجل البيت إنه لمهد الإسلام هم فاطمة وأبوها وجعلها يا رسول الله النبي يقرأ السلام ويحصل التحية والإكرام ويقول لك وزد وجلال إنما حق صلاة مغنية ولا ثم تحية وحمد وطيب ولا قليل ولا بعيد لكم يزده الله يجب محمد وقدر لكم وعلم تزن يا رسول فقال رسول الله السلام يا غني وهي وأنا قد انبلت فتخرج بعيد وأنت الكسر قال من الله عليك يقول إنما يريد الله ليذهبكم رزق الليل ويطهركم تطهيرا وقال للذي
जिसकी
वतन जब के हसीनो
और हबीबे खुदा खातिमुल अंबिया बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आसमानों से पूछो मर्तबा इसका आसमानों से पूछो मर्तबा नाम लेते हैं रब से अंबिया पास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा पास का कोई पता नहीं सकता इजाजत के बगैर कोई पता नहीं सकता इजाजत के बगैर सारी दुनिया है खुदा की और खुदा पास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तुझे देखना है हुजूर मेरा तुझे देखना है हुजूर मेरा तेरा इश्क मेरी नमाज है
और मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, बुलंद
वो हस्तियां कि जो अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता हुई और अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के दर से ग़ज़वे फैज़ किया। ये ग़ज़वे फैज़ उस मकाम तक पहुंचा कि मैं बारहा आपके सामने बयान कर चुका हूं कि सलमान क्योंकि अरब नहीं थे, भारत से ताल्लुक था, फारसी ज़बान जानते थे, मगर सलमान का मकाम ये था कि मिन्ना अहल बैत करार पाए। इसी तरीके से बिलाल जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता था। अरब ने तड़प कर रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह कैसा मक्किया है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को, जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को, जो अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह को अशहदु अन्ना कहता है। तो अज़ीज़ान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, सीनो बिलाल इल्लल्लाह, शीन बिलाल के सीन में इतने और हमने ये इरादा किया है, अल्लाह का इरादा ये है, हमारा इरादा ये है। इस मुरीदों मुतकल्लिम माल गैर का सीगा है। जिस तरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाज़िल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ये जिक्र नाज़िल किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस जमा से मुराद, सीगे की जमा से मुराद ये नहीं है कि उसके नाज़िल करने में कोई उसके साथ शरीक है, नाज़िल करने में कोई शरीक नहीं है। अरब जब फसाहत के साथ कलाम करते हैं तो उस फसीह कलाम को एहतराम की खातिर जमा से खिताब करते हैं, इन्ना अंज़लना, हमने नाज़िल किया। यहाँ हमने से मुराद एक के अलावा कोई नहीं है। अब लोगों में भी यही करते हैं, हमने ये कहा, हम वहां गए, लिहाजा हम वहां गए से मुराद ये नहीं कि हम हमारे साथ कोई और भी गया। बात तकाज़ा एहतराम ये होता है कि मुफरद के बजाय जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा वनुरीदु अन नमुन्ना, अल्लाह का इरादा ये है कि जिन लोगों को जमीन में कमजोर कर दिया गया है उनको वारिस करार दे और उनको आइम्मा यानी रहबर करार दे। मकतब तशय्यो के ईमान से कल बात हो रही थी कि ये मकतब तशय्यो हर दौर में बातिल के खिलाफ इस्तेकामत का मुनाफा के खड़ा रहा, हर दौर में दुश्मन के खिलाफ सही कोशिश करता रहा। किसी दौर में ये मकतब तशय्यो और इससे वाबस्ता अफराद चैन से नहीं बैठे कि बातिल के लिए जमीन हमवार होता रहे। अगर हालत तखय्युम में भी थे, जब भी आलम यह था कि कभी बातिल को आगे नहीं बढ़ने दिया, तखय्युम की हालत में कभी बातिल की मुआवनत नहीं की। क्यों? क्योंकि इस मकतब की बुनियादें कुरान और सुन्नत पर इस्तवार है। और कुरान कह रहा है, ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और अच्छाई के रास्ते में ताअवुन करो, बुराई और गुनाह के रास्ते में खबरदार ताअवुन न करना। लिहाजा ये मतलब तशय्युम मैंने कल भी बयान किया था कि हस्बुना किताब अल्लाह कह देना और है, किताब खुदा पर अमल करना और है। और अगर कोई ये ऐलान करता है तो मेरी गुजारिश है कि फिर तबलीगात की जरूरत ही नहीं है। कुफार के घर में इसी किताब को, बल्कि अल किताब को, कुरान मजीद को एक लिफाफे में रखकर भेज दिया जाए, फिर तबलीगात की क्या जरूरत है? फिर घर घर जाने की क्या जरूरत है? फिर दस्तक देने की क्या जरूरत है? फिर जमात कायम करने की क्या जरूरत है? बस एक लिफाफे में किताब को रखे, कुरान मजीद को रखे और कुफार और मुशरिकीन के घर भेज दे। अगर ये काफी होती तो हर एक शख्स यही अमल अंजाम देता हुआ नजर आ रहा होगा। मगर यहाँ पर तबलीगाती मिशन बता रहे हैं कि नहीं, अब कुरान को कोई समझाने वाला चाहिए, इस कुरान को कोई समझाने वाला चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं कि कुरान को वो समझाएगा जो कुरान के रमूज और अल्फाज से वाकिफ होगा, जो कुरान के मतालिब से वाकिफ होगा, जो कुरान का इल्म रखता होगा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ऐ रसूल कह दीजिए कि तुम्हारी रिसालत के लिए अल्लाह काफी है और वो शख्स काफी है जिसके पास इल्म किताब।
अजीज़ान मोहतरम, ये किताब का इल्म क्या होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम, यहाँ पर जो किताब और हिकमत की बात हो रही है उससे पहले एक मिन आया है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह। ये मिन किताबिन व हिकमह जो आ रहा है, ये मिन तौहीद है, यानी किताब में से बास किताब का इल्म हो। जुमला को आसान कर दो। ये मिन दलालत कर रहा है कि कामिल किताब का इल्म नहीं है, किताब के हिस्से का इल्म है, जुज़ किताब का इल्म है। हिकमत भी कामिल नहीं है, हिकमत का भी एक बात है। वो इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम से, रसूलुल्लाह मुस्तस्ना है शायद से, वो इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब खुदा ने मीसाक़ लिया, अहद लिया, पैमान लिया गिरोह अंबिया से कि तुम्हारे बाद एक नबी आने वाला है, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे बाद एक रसूल आने वाला है, तुम्हें उसकी तस्दीक भी करनी है, उस पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तो अंबिया को जो किताब और हिकमत में से कुछ खुदा ने अता किया है, उसको देने के बाद ये अहद दे रहा है। मगर यहाँ पर जो अभी मैंने आयत पढ़ी, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, यहाँ मिन नहीं आ रहा, यहाँ मिन नहीं आ रहा। खुदा कह रहा है कि रसूल कह दीजिए कि वो खुदा काफी है आपकी रिसालत पर गवाही देने के लिए, या वो शख्स काफी है जिसके पास किताब का इल्म हो। अब वो शख्स कौन है ये खुद रसूलुल्लाह बताएंगे, मैं और आप नहीं बता सकते कि वो शख्सियत कौन सी है। जब भी किसी ने पूछा, इब्न अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि से रिवायत है कि जब पूछा कि या रसूलुल्लाह वो शख्स कौन है, तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर उसकी तरफ इशारा किया कि हर मदह की आयत की वजह से जिसकी तरफ इशारा किया, हर मदद बराई की आयत के वक्त जिसकी तरफ इशारा करते थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फख्र महसूस करते थे इस आयत पर कि इसका मिज़दाक़ मैं हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, और मैं बारहा के सामने अर्ज़ कर चुका हूं, कल भी अर्ज़ किया था की खिदमत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिक़ु अनिल हवा, इनकी ज़बान पर मोहब्बत है। इस जुमले को अगर ज़हन में बिठा लिया, इस जुमले को अगर ज़हन में बिठा लिया तो जो रसूल देंगे उसको आप ले लेंगे, जिससे वो रोकेंगे उससे रुक जाएंगे, और जो तलब करेंगे वो दे देंगे, जो देंगे वो ले लेंगे, जिससे रोकेंगे रुक जाएंगे। जो तलब करेंगे, चाहे कागज हो, चाहे कलम हो, चाहे दुनिया माफिया जो भी हो, एक सलाम पढ़िए मोहम्मद। तो ये नहीं कहा जाएगा कि या रसूलल्लाह आपकी इस तहरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने कह दिया कि जो ये बोलो बोलो, जिससे रोके रुक जाओ। इनकी जबान पर नमा यंत्रिकों का पहरा है, ये अपनी मर्जी से जबान को जुम्बिश नहीं देते, इनका अमल अपना नहीं है, ये खुदा की मशीयत के अलावा कोई अमल अंजाम नहीं देते। अजीज़ान मोहतरम, माह रबीउल अव्वल है और इस माह रबीउल अव्वल में कोशिश कीजिए कि कोई एक किताब सरकार की सीरत के इन्वान से जरूर पढ़िए, कोई एक किताब सरकार की सीरत के इन्वान से जरूर पढ़िए, और महफिल मीलाद में जब जाए तो सरकार की सीरत को ऐसे बयान करे जैसे खुदा चाहता है। सरकार की सीरत को ऐसे बयान करे जैसे खुदा चाहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़ुल्फ़ अब्रू नहीं औसाफ़ हमीदा लिखो, जैसा कुरान में लिखा उन्हें वैसा लिखो। सिर्फ ज़ुल्फ़ अब्रू तक महदूद ना हो जाओ, सरकार की सीरत को बयान करो कि सरकार के क्या अखलाक हमीदा थे, क्या किरदार था, क्या औसाफ थे। सरकार खत्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नामूस पर, उनके कदमों की खाक पर हमारी जान कुर्बान, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों के लिए सुनना। अरे जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अली जैसा ईमान
जिसको परवरदिगार आलम ने कहीं तहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात चली थी मकतब तशय्यो से, दोबारा मकतब तशय्यो पर आ जाओ। मैंने कल बयान किया था कि मकतब तशय्यो कोई रसूल अल्लाह के बाद आने वाला कोई नया मसला को मशरा नहीं है, ये रसूल अल्लाह के बाद में भी था। और सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अहादीस मौजूद है तमाम कुतुब में। या अली अल्लाह शिय्अतुहुमुल फाइज़ून, ए अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब है। क्यों कामयाब है? कि ए अली तुम और तुम्हारे शिया सर दे सकते हैं, बातिल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। सर दे देंगे, बातिल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हालात हाज़िरा से आप वाकिफ हैं, फकत एक इशारा कर दूं कि 4 दिन तक जनाजों को लेकर बैठना और होता है। ये इस्तिक़ामत खुदावंद मुतअल्ल करबला के जरिए हमें अता की है, और इस करबला पर हमें फख्र है, इस फर्श अज़ा पर हमें फख्र है, इस अज़ाए हुसैन इब्न अली पर हमें फख्र है, इस गिरिए पर हमें फख्र है, इस आज़ादारी पर हमें फख्र है, इस ईमान आज़ादार पर हमें फख्र है। हम दुआ है कि परवरदिगार रोज़े क़यामत हमें हकीकी आज़ादारों के साथ महशूर फरमा। हम अपनी नमाज़ों में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार रोज़े क़यामत जब मैदान महशर सजे तो हमें हकीकी आज़ादार, हकीकी आज़ादार, हकीकी आज़ादारों के साथ महशूर फरमा। जो वाक़ई मकसद अज़ा को समझते हो, जो वाक़ई हुसैन इब्न अली का फर्ज बिछाते हो, जो हकीकतन दिल की गहराई से हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तस्लीम होकर ये कहे कि हुसैन इब्न अली, आपने जिस दीन के लिए अपना घर लुटा दिया, अगर मेरी जान चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे नहीं कहते बेअबी व उम्मी या अब्दुल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हुए हुसैन इब्न अली, ऐसे नहीं कहते, हमारे दिल की आवाज है। और वाकई अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कारनामा यह है, मैंने कुछ मजालिस में आपके सामने अर्ज किया था ना कि सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूरदस्त निगाहें देख रही थी कि ये करबला अब ऐसा हक का इस्तिआरा बन चुका है कि अब तस्वीर क़यामत अगर किसी को कोई भी क़याम करना है, चारा नहीं है कि हुसैन के अलावा किसी के साथ, चारा नहीं है। हुसैन इब्न अली की दूरदस्त निगाहें देख रही थी, इसीलिए इमाम मज़मूम ने कहा था इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाह फी उम्मति जद्दी, कि देखो जो उम्मत जद की इस्लाह का काम करता हुआ नजर आए, समझ जाना करबला से दर्स ले रहा है। जो उम्मत रसूल खुदा की इस्लाह करता हुआ नजर आए, जो अमर बिल मारूफ करता हुआ नजर आए, जो नहीं और मुनकर करता हुआ नजर आए, तो हुसैन इब्न अली ने हफ़र बातों के दरमियान एक लकीर खींच दी। हुसैन ने बता दिया कि हकीकी ये है, गैर हकीकी ये है, नजरियाती ये है, रस्मी ये है। ये हुसैन इब्न अली का खत है। अब हर जगह देखते जाइए, हर जगह पैमाना दे दिया मौला ने कि कौन हकीकी होगा, कौन गैर हकीकी होगा। अच्छा, गैर हकीकी का खुलकर गैर हकीकी बनकर आएगा, खुलकर गैर हकीकी बनकर नहीं आएगा। मुमकिन है तो आंसू भी बहाता हो, मुमकिन है सभी भी लगाता हो, लेकिन समझ चाहिए कि अगर हुसैन के नाम पर काम कर रहा है, हुसैन इब्न अली के नाम पर काम कर रहा है, तो ये काम हुसैनियत से ही मंसूब होना चाहिए। और मैं बार बार मर्जा अली कदर रूहुल्लाह मुस्लिम इमाम खुमैनी के जुमलात को बयान करता हूँ कि जब इनकलाब लेकर आए थे लोगों ने मज़ाराई की, इतना बड़ा इनकलाब ले आए, वाह 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 वाह। इमाम खुमैनी ने कहा हच्चे तारीख में सैयद शुहदा दानी, मैं इनकलाब नहीं लाया, ये हुसैन की अज़ा है जो इनकलाब लाया, ये अज़ा है हुसैन है। आपने देख लिया कि 3 दिन आपने खालिसतन आज़ादारी की, 3 दिन आपने खालिसतन आज़ादारी की, फिक्री आज़ादारी की, नजरियाती आज़ादारी की। इस आज़ादारी की शान ये थी कि वक्त के यजीद ने घुटने टेक दिए। इस आज़ादारी की शान ये थी, आज़ादारी ना होती, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज़ादारी ना होती तो शायद ये कामयाबी हासिल ना कर पाते। ये अज़ाए हुसैन है कि जिसकी वजह से हर हक की मंजिल को हम तय करते हैं, हर हक की मंजिल तक पहुंचते हैं। ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का नतीजा है। और ये आज़ादारी
इजहार बेजारी है। लिहाजा इस आजादारी को बेहतरीन फुर्सत समझते हुए अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्रा सहाब, फुर्सत बादलों की तरह गुजर जाती है। गुजर गए ना तेरे दिन, मौलानी फरमाने फुर्सत बादलों की तरह गुजर जाती है। बादल आपके साथ से गुजरते रहते हैं दिन भर, अंदाजा ही नहीं होता, लेकिन जब धूप की तपिश महसूस होती है, जब एहसास होता है कि उस पर बादलों से इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा ये अय्याम अज़ा गुजर रहे हैं, ये फुर्सत थी, एक एक करके गुजरे। मैंने बात कहा है हुसैन इब्न अली रुखसत नहीं हो रहे, मगर ये खास अय्याम तो रुखसत हो रहे कि जिनमें हमारा कोई और हमनवा नहीं था। इस मुराशों दौर में अगर आप पर्चे अदा पर आए हैं, किसी और तकलीफ में जाने का सोच करते थे, ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अज़ा है, ये ऐसी फुर्सत है। बस अज़ीज़ान मोहम्मद इसको आसानी से ना गुजरने दें, ये कम नेमत नहीं है, ये खुदा की वो नेमत है कि खुदा बंदे मुतआल ने हमें मुंतखब किया है इस नेमत के लिए। और शुक्र है परवरदिगार आलम का, परवरदिगार हमारे अंदर ये अहलियत नहीं थी, ये तो तूने पैदा कर दी कि हमें अज़ादार हुसैन बना दिया। अब कुछ नहीं है। मैंने बारहा कहा है कि जिस हुसैन के लिए 4000 मलाइका गिरिया कर रहे हो, हमारे और आपके आंसुओं की क्या जरूरत है उन्हें? ये तो मादर हुसैन का लुत्फ और करम है कि अपने रुमाल में हम गुनाहगारों का आंसुओं को जगह दे देती है। तवज्जो कीजिएगा, ये आज़ादारी सैयद शुहदा फुर्सत है, और ये बातिल के खिलाफ नबज़ आज़माई का सलीका सिखाती है। यहाँ पर हुसैन इब्न अली का तज़किरा होता है, अइम्मा मासूमीन का तज़किरा होता है, शियान अहले बैत का तज़किरा होता है, असहाब मुनजमीन का तज़किरा होता है, सालिहीन का तज़किरा होता है, उलमा का तज़किरा होता है। ये सब बताते हैं कि दुश्मन के सामने तुम्हें कैसे डटना है। ये आज़ादारी हुसैन इब्न अली मिस्ली ला युबायु मिस्लहु का दर्स है। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा, सर कटा देगा, बैत नहीं करेगा। लाख जुल्म हुए, मैंने कहा ना, ये तशय्यो हर दौर में मद्दे मुकाबिल नहीं है। और ये अय्याम की निस्बत सरकार से अपनी जगह मुस्तक़िल है, लेकिन उसके साथ साथ उनके फर्जंद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निस्बत है। क्योंकि 9 रबी अव्वल रोज़े दस्तारबंदी इमाम ज़मान है, रोज़े अव्वल विलायत ज़ाहिरी इमाम ज़मान है। इस दिन की अहमियत को समझिए। बस एक जुमला कहकर मुझे आगे बढ़ना है। 9 रबी अव्वल ज़ाहिरी तौर पर मानवी दुनिया में इमाम ज़माना की हुकूमत का पहला दिन है, तो उस दिन को कैसा होना चाहिए तसव्वुर कर लीजिए। अगर कोई नई हुकूमत आए और आते ही पहले दिन कानून को तोड़ा जाने लगे, तो क्या कहा जाएगा कि हुकूमत मजबूत नहीं है। लिहाजा 9 रबी अव्वल के दिन कानून शरीयत को पाबंद ना कीजिएगा। एक सलवात पर मोहम्मद 9 रबी अव्वल के दिन कानून इलाही की पासदारी कीजिएगा और तौफीक तलब कीजिएगा सैयद व सरदार के सदक़े में कि पूरे साल अगले साल तक मैं इन कानून की पाबंदी करूँ। जब हिलाल मुहर्रम नमदार हो तो दोबारा हुसैन के आलम को पकड़ के तजदीद बात करूँ। फुर्सत है, हुसैन फुर्सत नहीं हो रहे, आइम्मा फुर्सत नहीं हो रहे। मैंने बयान किया आपके सामने, हुसैन तो हमारी हयात है। अगर हयात फुर्सत हो जाए तो फिर जिंदगी कहाँ रहेगी? हुसैन हरारत है, और हरारत अगर फुर्सत हो जाए तो जिंदगी की मानी नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये फर्शा नबज़ आज़माई सिखाती है बातिल के खिलाफ। कई सदियां गुजर गई हुसैन इब्न अली के फर्शा को पिछते हुए, कितने मज़ालिम हुए, कितने सितम ढाए गए अहले बैत के चाहने वालों पर। हज्जाज जैसे ज़ालिम गुजर गए, उनके जिंदानों में रहने वाले आज मौजूद नहीं है, मगर उन जिंदानों में रहने वाले उसरा के जो अली की मोहब्बत में गए थे, उनका नाम आज भी तारीख में सुनहरी कोई मामूली जिंदा नहीं था। इसके बारे में कहा जाता है, फिर दोबारा तस्करा आ गया, मौलाना अबुल आला मौदूदी खिलाफत और मुल्कियत में रकमदराज है कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनु उमय्या में से एक मुतदिल खलीफा था। हुक्मरानों
में से बनो उमैया के एक मुतदिल था कि जिसने सबको शपथ करवाया था अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम से। और क्यों करवाया था? क्योंकि उसका उस्ताद मुहिब्बे अहले बैत था, लिहाजा उसने बार बार इस तरीके के उसको दुरूद दिए कि दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत पेवस हो गई। किसी मकान पर मैंने पढ़ा था, बल्कि शरह नहजुल बलागा में इब्न अबील हदीद मुअतज़िली बयान करते हैं कि अगर मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं बनु उमैया पर गिरिया करूं तो मैं सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज पर गिरिया करूं, क्योंकि उस सब में सिर्फ यही एक कुछ मुअतदिल नजर आ रहा है, कुछ का नाम है बहरहाल दुरुस्त है। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज कहता है कि अगर रोज़े महशर तमाम लोग अपने अपने ज़िश्त और कभी अफराद को एक मकाम पर जमा करें, हमारे लिए सिर्फ एक हज्जाज काफी है कि हम उसको दिखाकर उन सबको पास कर दें। इतना जालिम, इतना जालिम, कैसा जिंदान है? दिन की धूप लोगों पर पड़ती है, रात की रोज पड़ती है, और जिंदान में जो वजह दी जाती है जौ की रोटी में राख मिलाकर मछली खिलाई जाती है। मछली इसलिए नहीं कि कैदियों को प्यारा लगता है, मछली खिलाने के बाद पानी नहीं देता, और ऐसी सजा दी जाती थी, ऐसे माहौल में रखा जाता था, अजियत के ऐसे ऐसे असबाब थे उसके पास कि अगर कोई कैदी जख्मी बदन पर जब धूप पड़ती है तो कैसा महसूस होता है? वो कैदी वो उसरा जिनका जुर्म से ये था कि अली से मोहब्बत करने वाले थे, वो जब दीवार के साए में जाकर बैठ जाते थे तो इसके सिपाही ऊपर से उन पर पत्थर बरसाते थे ताकि वो वहां से हटे। एक कैदी की हिकायत बयान की गई है, बड़ा जालिम शख्स, यानी इसके जुल्म को अगर बयान करें तो अजीब इसके मज़ाहिर हैं, और इसका वजूद शैतान पर मबनी है। लिहाजा एक शख्स की माँ, एक कैदी की माँ मिलने आई, उसने आकर देखा, जब उससे मुलाकात के लिए उसका बेटा आया जान के करीब, उसने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, जो कि हबशी गुलाम है। उसने तारुफ करा है कि नहीं, मैं आप ही का फर्ज हूं। जब उसको यकीन हो गया कि मेरा फर्ज है, एक चीज मारी और गिर कर पड़ी। ऐसे मजालिम थे, ऐसे मजालिम थे कि दो लोगों के सामने लाया गया, कितने इसकी मजालिम बयान की गई, दो लोगों के सामने लाया गया, उनसे पूछा कि तुम अली की चाहने वाले हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मेरे सामने ये कह रहे हो? कहा तुम जैसे जालिमों को हम अपने जूते की नोक पर, ये अली की शिया का किरदार है। अजीज़ान मोहम्मद, कभी तशय्युअ किसी जालिम के आगे तस्लीम नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तक़य्युअ का मफ़हूम समझने की जरूरत है। मुमकिन है बहुत से लोगों के ज़हन में ख्याल है कैसे शिया थे, यहाँ तक़य्युअ कर सकते थे। तक़य्युअ का वो जो है कि जहां आपकी जान दीन के मफाद में हो, जहां आपका जान बचाना, आपका माल बचाना दीन के लिए फायदेमंद हो, यानी छोटे अहदाफ के लिए जान ना दें, बड़े अहदाफ के लिए जान को बचा कर रखें। इसका दौर वो था कि उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तर फजीलतों को बढ़ाया जा रहा था। मुस्तफिर आपने सुना कि इसी नारा के बाद कि कुरान काफी है, इसके बाद अहदीस रसूल को बयान करने में पाबंदी थी। अच्छा, बयान क्यों नहीं किया जाता था? इसलिए बयान नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें बेशतर फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पर मुश्तमिल थी। लिहाजा अगर फजीलत अली वाज़ेह हो गई तो लोगों को दर्स मुक़ादमत मिलेगा, दर्स जुर्रत मिलेगा। लिहाजा यही नहीं चाहते कि लोगों के अंदर जुर्रत पैदा हो। अब हालात यहां तक पहुंचे कि हज्जाज जैसा जालिम जब तक पर आया, विलादत के हमारे लिए अजीब है, तारीख बयान करती है अजीब वाकया, क्यों इतना खून बहाने का दिलाला पड़ गया। 3 दिन तक कोई गज़ा नहीं ली, शेर माज़ा को उसने महसूस नहीं किया, लोग परेशान हुए। तारीख लिखती है कि एक शख्स की शक्ल में शैतान आया और शैतान ने आकर कहा कि बकरा ज़बह किया जाए, इसके चेहरे पर खून डाला जाए और इसकी जबान पर उसका खून लगाया जाए। 3 दिन तक यही अमल अंजाम दिया गया। उसके बाद इसने दुनियावी रज़ाई लेना शुरू की। फिर हालत ये थी कि सुबह, दोपहर, रात, जब तक शियाने अली का खून नहीं पा लेता था, जब तक खाना नहीं खाता था।
इस जैसे जालिम के सामने तो वसलाम के चाहने वाले आ गए और कहा इसने कि तुम चाहते हो अली को? कहा हम चाहते हैं। कहा मेरे सामने क्या रखा, तुम्हारी औकात क्या है कि हम तुम्हारे सामने अली की फजीलत बयान न करें? फजीलत में अमीरुल मोमिनीन बयान करना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन की लोग फजाइल बयान कर रहे हैं। इसने एक सवाल किया कि बताओ, अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो क्या होगा? कहा हम कामयाब होंगे और तू नाकाम होगा। अजीब जुर्रत है कि शिया ने अहले बैत की, और बाकी जो जुर्रत हमें मिली है कि इस पुराशोक दौर में आप आज़ाद हुसैन इब्न अली पर किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं है। अहले बैत की कुर्बानियां बहुत अजीब है, लेकिन उनके चाहने वालों की कुर्बानियां भी कम नहीं है कि जिनके लिए खुद छठे इमाम ये फरमाए जिनका सलात छठे इमाम के पास एक शख्स आया और आकर कहा मौला आप अहले बैत बहुत मजलूम हैं। इमाम ने गिरिया करना शुरू किया। कहा हमसे ज्यादा मजलूम हमारे को शिया हैं कि जो हमारे फर्जंद कायम की गैबत में सवाल करेंगे, जो उनकी गैबत में होंगे उन पर जुल्म किया जाएगा। वो हुज्जत खुदा से राबते में नहीं होंगे, बिला वास्ता राबता नहीं होगा उनका। उनकी तालीमात को देखकर उस पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उनकी तालीमात के दिफा के लिए उनका खून भी पेश करेंगे। हमसे मजलूम हुआ, लिहाजा इन शियायान अहले बैत की कुर्बानियां बहुत हैं। इसने पूछा कि तुम क्या होगा अगर हम तुम्हें मार दें? कहने लगा तू नाकाम होगा, तू जलील होगा, तू ख्वार होगा, हम कामयाब होंगे। कहा वो क्यों? कहा रोज़े क़यामत तू हमें यहाँ एक मरतबा मारेगा, रोज़े क़यामत में खुदावंद मुताल देख रहा है, वो आदिल है। जब तू हमें यहाँ मारेगा तो वो हमें भी मौका देगा कि हम तुझसे इंतकाम लें, हम तुझसे इंतकाम लें। और मकतब तशय्युअ का अकीदा रजब मुफस्सल एक अकीदा है कि जिसमें सालिहीन को और ऐसे नाहंजार अफराद को वापस बैठाया जाएगा। अगर खुदा की अदालत है, खुदा आदिल है, ये लोग ऐसे लोगों से इंतकाम लेंगे, इनको ज़मीन ख्वार करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो इत्तेकाद हमें सलाहियत देता है, तक़वियत देता है कि ला की यज़ीदियत कर लो। अहिला तालिबों में तमिल मक़तूलों में करबला की सलाह भी आ रही है। तुम यज़ीदी बनकर हुसैन के कातिलीन में शामिल हो रहे हो। हमें इत्मीनान ये है कि हम तुम्हारे मुकाबले पर आकर हुसैन इब्न अली के फर्जंद इमाम ज़माने की नुसरत के लिए आमादा हो रहे हैं। हम तुम्हारे मुकाबले पर हैं, हम 100 लाशें उठा रहे हैं, हम कई जनाजे उठा रहे हैं, खून में गलता, लेकिन हमें इत्मीनान है कि ये जनाजे जो हम उठा रहे हैं इन शादा का खून न दागा जाएगा, गया था न दागा जाएगा। जब तक फिक्र ज़ैनबी इस कौम में मौजूद है ये खून रायगा नहीं हो सकता। आपने देखा कि कितनी इस्तिकामत के साथ हक है, उन बुरसा का हक है कि उनका तज़किरा किया जाए। कितनी इस्तिकामत के साथ, कितनी शुजाअत के साथ, कितनी दिलेरी के साथ 4 दिन तक लाशें रखे बैठे रहे। हमें यकीन है कि शहीद जिंदा है, शहीद राह मुशाहिदे से साबित है। कुरान का ऐलान है ना, जो कुरान कहता है उस पर यकीन किया करते हैं। जब कुरान ने कह दिया मामा यंतिकु अनिल हवा, हमने उस पर यकीन किया। जब कुरान ने कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरुन इल्ला मक़ततुल क़ुरबा, हमने उस पर यकीन किया। कुरान ने कहा ये लोग मुताहिरीन हैं, हमने उस पर यकीन किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम तो कुरान पर यकीन रखा करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें ताकीद की है कि अहले बैत कुरान से वाबस्ता रहना, अहले बैत कुरान से वाबस्ता रहना। और दर्स भी दे दिया कि देखो किस तरह से वाबस्ता रहना है कि शब कदर आप अमाल अंजाम देते हैं, सर पर कुरान होता है, ज़बान पर अहले बैत के नाम होते हैं। सर पर कुरान होता है, ज़बान पर अस्माए अहले बैत होते हैं। हम यही तो बता रहे हैं कि ना हमने कुरान को छोड़ा है ना अहले बैत को छोड़ा है। अगर दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया, अगर दोनों
में से किसी एक को छोड़ दिया तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जमाना ने अजीज बच्चे अदा पर कुरान की तिलावत इसलिए की जाती है कि हुसैन से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए, कुरान की तालीमात पर भी अमल हो जाए। लिहाजा कुरान से मजबूत है ना तिलावत कुरान, अपने घरों को कुरान की तिलावत से रौनक दो, रोशनी बख्शो। खुदावंद मुताल के वो सादिक और सच्चे नबी ने यह फरमाया है कि तुम्हारे घरों में मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, तुम कुरान को दिक्कत से पढ़ा करो, कुरान को दिक्कत से पढ़ा करो। हमने तो कुरान को वारिसाने कुरान से लिया है, लिहाजा हमारे आका हमारा लोग निरंतर कुरान पढ़ रहे हैं। हम इसीलिए तो कुरान को छोड़ते नहीं है। एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की वो सीरत होती है। अब वो सीरत कभी सुनकर अगर कहे तो हम सुन करते हैं, कभी तलवार खींचते अगर कहे तो तलवार कहते हैं। लिहाजा हम नाकाम नहीं हो सकते। हमारे पास अहले बैत अतहर का उसवा मौजूद है, उनकी बेहतरीन सीरत मौजूद है, उनकी हयात तैयबा हमारे लिए मशाले राह है। हम उनकी सीरत से वाबस्ता होकर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये हज्जाज मुस्तकिल शियानी यानी पर जुल्म करता रहा, कहा हमारे पास तो अकीदा रिजल्ट भी मौजूद है, तू नाकाम होगा हम कामयाब होंगे। बिलाकर कत्ल कर दिया, जनाब कुमैर को कत्ल करवाया, जनाब अमर को कत्ल करवाया। तारीख में लिखा है कि तकरीबन 1,20,000 बेगुना तादाद तकरीबन मुल्क में मसूदी लिख रहे हैं, तकरीबन 1,20,000 बेगुना आशिकान अहले बैत का खून बहाया। एक दो का नहीं, 1,20,000 का। आज अगर हम अपने दुश्मन को खिताब करके कहें, जब 1,20,000 का खून बहने से तशय्युअ नहीं रुकी, अभी मंसूर के दौर को बयान नहीं कर रहा, अभी यजीद के दौर को बयान नहीं कर रहा, अभी दीगर अफराद को बयान नहीं कर, सिर्फ हज्जाज इतना खून बहा जब तशय्युअ नहीं रुकी। लिहाजा ये तो खाम ख्याली है, तशय्युअ की राह मजबूत हो जाएगी ना, तशय्युअ रुक ही नहीं सकती। राहें उसकी मजबूत होती है जिसका कोई वारिस्ता हो, और राहें उनकी मजबूत होती है जो अपने औलिया की तालीमात पर अमल न करे। लिहाजा हमें फख्र है कि हम उनकी तालीमात पर अमल भी करना चाहते हैं, और हमारे पास वली खुदा भी मौजूद है। अब जहां जहां उन्होंने बताया, हम उसी मैदान में जाकर उनकी तालीमात के मुताबिक, उनके बताए हुए जराए के मुताबिक, उनके बताए हुए अफराद के मुताबिक रुजू करके इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करते हैं, और आखिरत में उनकी शफाअत से भी कामयाबी हासिल करते हैं। कोई जामिद मकतब नहीं है, इस मकतब में तरक्की ही तरक्की है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये मकतब हर दौर के जालिम के खिलाफ रहा। मंसूर ने इमाम जाफर साहब अलैहिस्सलाम को लिखा, क्या लिखा कि फर्जंद रसूल खुदा मेरे पास आए, सब मेरे पास आते हैं, आते ही आते। इमाम ने जवाब लिखा, ना तो मुझे दुनिया की तमन्ना है जो मैं तेरे पास आऊं। इमाम का जवाब देखिए, ना मुझे दुनिया की तमन्ना है कि मैं तेरे पास आऊं, और ना तेरे पास आखिरत के लिए देने के लिए कुछ है। दुनिया मुझे नहीं चाहिए, आखिरत तेरे पास नहीं है, तो मैं क्यों आऊं तेरे पास? ना तो किसी मुसीबत में मुब्तला है कि ताज़ियत करने आऊं, और ना तेरी खुशी ऐसी खुशी है कि जिसमें सताइश की जाए, मैं क्यों आऊं? फिर दूसरी दफा जब मक्का का जाल उसने फैलाया, कहने लगा आप मुझे नसीहत करने के लिए आए। दूसरा खत लिखा कि आप मुझे नसीहत करने के लिए आए। इमाम ने कहा कि जो दुनिया को चाहता होगा वो मुझे नसीहत नहीं करेगा, और जो आखिरत को चाहता होगा वो तेरी सोहबत इख्तियार नहीं करेगा। जो दुनिया चाहता होगा तुझे नसीहत नहीं करेगा, और जो आखिरत चाहता होगा वो तेरी सोहबत इख्तियार नहीं करेगा। मुझे आखिरत की तमन्ना है, इसलिए मैं तेरी सोहबत इख्तियार करना नहीं चाहता।
इमाम ने बिल्कुल मसलन कोई बयान के अंदर ऐसी बात नहीं है कि कितमान किया हो किसी चीज का, बिल्कुल अपने जद की सीरत पर चलते हुए मिथली ला युबाया मिसलहु, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अब अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, क्या किया, मामू ने बुलाया, मजबूर किया वाली हदी के लिए, पहले खिलाफत के लिए मजबूर किया, मजमे में लोगों को जाहिर कराने के लिए कि देखो मैं तो इतना मुनकसिर मिजाज हूं, मैं तो खुद पेशकश कर रहा हूं, लेकिन इसको पता नहीं है 7 साल बाद है, ये बेहतरीन सियासतमदार है। इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम या 7 साल बाद, अल्लाह के बंदों में बेहतरीन सियासतमदार सलाम हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मजमा बैठा हुआ है, अपने दोस्त से लिबास शाही को उतार कर कहने लगा, फर्जंदे रसूल खुदा मैं तो ये आपको देना चाहता हूं। इमाम इसके मगर को समझ गए, इमाम ने इसकी तरफ रोक किया और कहा कि अगर ये लिबास खुदा ने तुझे दिया है, अगर ये लिबास खुदा ने तुझे दिया है तो तेरे लिए सजावट नहीं है कि तू इसको उतार दे, और अगर खुदा ने तुझे नहीं दिया तो फिर तू खुद काबिज है, तो कब्जा करने वाला कैसे दूसरे को दे सकता है। हिकमत रसूल देखिए, अगर ये खिलाफत खुदा ने तुझे दी है तो तू दूसरे को क्यों दे रहा है, अगर दे रहा है तो मुजरिम, और अगर खुदा ने नहीं दी तो फिर भी मुजरिम, अगर खुदा ने नहीं दी फिर भी मुजरिम, कैसे दे रहा है दूसरे को। लिहाजा फिर उसके बाद शर्मिंदा हो गया, समझ गया कि ये चाल कारगर नहीं हुई। दूसरी मरतबा कहा कि मैं वली अहदी देना चाहता हूं, मैं वली अहदी देना चाहता हूं। इमाम ने इनकार किया, पहले खलवत में मुआमला किया, अब आया मजमे में कि मैं वली अहदी देना चाहता हूं। इमाम ने कहा नहीं, मुझे वली अहदी नहीं चाहिए। जबरन इमाम को वली अहदी दी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तू मुझे वली अहदी दे रहा है, मेरी एक शर्त है, ना मैं किसी को नस्ब करूंगा ना किसी को अज़ल करूंगा, यानी बिल्कुल किनारे का शौक तेरी इस बातिल हुकूमत से। ये बातिल हुकूमत जो तेरी की कायम की हुई है, जिसमें तेरा मंशूर चलता है, तो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का और उनके मानने वालों का शेवा नहीं है। अहले बैत की हुकूमत तो वो हुआ करती है जिसमें हकीकत विलायत का अक्कास बन जाए। ये है हकीकत विलायत का अक्कास। कैसी हुकूमत होती है कि एक हो मगर 57 पर भारी हो, एक है विलायत हुकूमत कि जहां पर विलायत का जाहिर हो मगर 57 पर भारी हो। 57 डर कर बैठ जाए, ये आगे बढ़कर हमला करे, 57 गुलामी पर मजबूर हो जाए, 56 गुलामी पर मजबूर हो जाए, ये आगे बढ़कर कहे कि तुम हम पर हमला करोगे, हमने तो पहले ही हरा पत्थर खोप दिए तुम्हारे लिए। यह है विलायत, यह है हकीकत, यह है अहले बैत अत्हार की तालीमात कि कभी दुश्मन के आगे, कभी दुश्मन खुदा के आगे, कभी दुश्मन रसूल के आगे, कभी दुश्मन इस्लाम के आगे वह हुसैनी नहीं है जो घुटने टेकते, वो हुसैनी नहीं हो सकता। तो अजीजा ने मोहतरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं किसी को हासिल करूंगा ना किसी को नस्ब करूंगा, तूने जबरन दी है ताकि दुनिया जान ले कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसा ही हुआ। इमाम रज़ा से एक दिन कहा कि अच्छा आज़न और नस्ब नहीं करेंगे, आप जाकर ईद की नमाज पढ़ें। इमाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, उसी शान के साथ निकले, रसूलुल्लाह से दीजिएगा, उसी शान के साथ निकले जो शान रसूलुल्लाह की थी। अब तक मुआशरा देख रहा था कि सुनहरी ताज सजा कर आएगा बादशाह, ज़र्फ पर कपड़ा पहन कर आएगा। इमाम रज़ा सफेद अमाना पैदल हमें खड़ा हुआ है, आवाज तख्ते से ऊंची है, पाक रहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सलाह बुलंद है। लोगों को रसूलुल्लाह का जमाना याद आ गया जो अब तक अपने बुजुर्गान से सुन रखा था। लोग
की हरकारे मुस्तकिल ईद की नमाज से रोकते हैं ताकि वो पैगाम न पहुंचे जो पैगाम वाले मोहम्मद है। सलात पढ़ी मोहम्मद वाले। तो इस तरीके से हज़रत अज़हर अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जालिमीन के साथ मुकाबलत की और मुकाबलत का दर्ज दिया। यही सबब है कि आज ये फर्ज आज़ार हुसैन इब्न अली बिछाने की इसलिए ताकीद की जाती है और हर पूरे जहान में ये आशिकाने हुसैन या आशिकाने अब्बास अपने हाथ में परचम अब्बास लेकर बताते हैं और ज़बान पर या हुसैन आकर इनके बताता है कि इनकी फिक्र का मेहनत करबला है और इनकी ज़बान से क्या हुसैन और इनका लिबास ये एहराम अज़ा है। लिहाजा ना ये लिबास के इल्माम से तक़सीम हो सकते हैं, ना ज़बान के इल्माम से तक़सीम हो सकते हैं, ना झंडों के इल्माम से तक़सीम हो सकते हैं। इनका परचम अब्बास का परचम है, इनकी ज़बान या हुसैन है, इनका लिबास एहराम अज़ा है। लिहाजा इनको कोई तक़सीम नहीं कर सकता। पूरे मुल्क में आपने साबित कर दिया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। लाख दुश्मन ने चाहा, लेकिन हम जानते हैं कि लबनान में भी हज़रत हुसैन या हुसैन कहता है, ईरान में भी हज़रत हुसैन या हुसैन कहता है, अफगानिस्तान में भी या हुसैन कहता है, पाकिस्तान में भी या हुसैन कहता है, यहाँ भी या हुसैन कहता है, वहाँ भी या हुसैन कहेगा, वहाँ भी या हुसैन कहेगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक रिवायत मौजूद है कि जब मैदान महशर सजाया जाएगा तो एक मजलिस अता होगी और वो मज़लूम मां हुसैन का खून आलूद कुर्ता अपने हाथ में लेकर एक हाथ में हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा और पांच रिवायत में एक हाथ में वो खून आलूद परचम होगा। अब्बास, तेरे अलम को फातिमा ने वहां पर दिया। क्या शान थी इन शहदा की, क्या गाजी अब्बास। अब वो अय्याम है ना कि आपकी बहनें मदीने में आ रहे होंगे, जब ये बहनें उनकी गई थी जिनको आपने तमाम आकाजादी कहा, जब ये ज़ैनब मदीने से गई थी तो मौला आपने क्या किया था? तलाक लगवाई थी, ज़ैनब के लिए अपने जानों को हम किया था, ज़ैनब को महमिल में सलाम किया था, महमिल पे पर्दा तना हुआ था, आपका हाथ तलवार के दस्ते पर था। अब जब ये बीवियां आई है ना तो रसूल अल्लाह के रोज़े को देख कर कह रही है, मदीना में जब अल्लाह तक बनीना है, हमारे नाना के मदीने हमें कबूल न करना। जब हम गए थे तो हुसैन साहब थे, अब्बास साहब थे, कासिम साहब थे, लेकिन जब आए हैं तो अपना अकबर है, न आना मोहम्मद है, न कासिम है, न हुसैन है, बस अज़ीज़ान मोहतरम माँ है ना अब्बास की मदीना में। जब बशीर ने आकर सलाह दी थी, अल्लाह का हुसैन में करबला, अल्लाह का हुसैन में करबला, ये अब्बास की माँ एक मर्तबा चादर को संभाले हुए आगे बढ़ी, बशीर से सवाल किया, ऐ बशीर ये बता के मेरा अब्बास कहाँ था? ऐ बशीर ये बता मेरा अब्बास कहाँ था? इस बीवी की मुसीबत को सुनकर अहले बैत का संगीन दुश्मन नवाज जैसा लईन भी इस बीवी का वसीया सुनकर क्या करती थी कि बकरी में जाकर बकरी की खाद पर अपनी अंगूर से 4 कमरे बनाती थी कि ये मेरे अब्बास की खबर है, ये मेरे दूसरे पर्सन की खबर है, ये तीसरे पर्सन की खबर है, ये चौथे पर्सन की खबर है। क्रिया करती थी, बयान करने वाले बयान करते हैं, सबकी कबूल कर बिना कर कहती थी ये पर्सन ज़ारा की खबर है।
किया था ना, लोगों मुझे उम्र मदीना क्यों था? अब मैं बेटों की मां नहीं रही, मेरे चारों बेटे कत्ल कर दिए गए। जब तुम मुझे उम्र मदीन कहते हो, बीबी का वसीया है, जब तुम मुझे उम्र मदीन कहते हो तो मेरे कल्ब पर नजर लगते हो, मेरा दिल टूटता है। अब मुझे उम्र मदीन ना कहना। शहजादी, आपने सवाल किया था कि अब्बास कहाँ था, बस अब जरा अब्बास की मुसीबत को उम्मुल बनीन की बारगाह में पेश करना है। शहजादी उम्मुल बनीन मशहूर है उलमा में, आप मुस्तजाब दावा है, यहाँ कितने हाजतमंद बैठे हुए हैं, आपके फर्जंद अब्बास का रास्ता देकर आपकी बारगाह में तवज्जो कर रहे हैं। शहजादी, इन आजादारों की हाजतों को कबूल करवाइए। कितनी हाजतें लेकर आए हैं बीबी, आपके अब्बास के अलंकारों को मारा जा रहा है, बहनों के पर्दों के मुहाफिज को छीना जा रहा है, औरतों को बेवा किया जा रहा है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, माँ को बेआसरा किया जा रहा है। ऐ बीबी, अब्बास से ऐसी जुर्रत तरफ करते हो? ऐ बीबी, हमें अब्बास की जुर्रत से मुज़य्यन फरमा दीजिए। ऐ शहज़ादी उम्मुल बनीन, फर्जंद के बारे में सवाल किया था। बीबी, अगर अब्बास होते तो हुसैन की तरफ किसके हाथ बढ़ते? बस ये अब्बास चला है मैदान जंग की जानिब, पानी भरने का इज़्न मिला आपके लाल को। शहज़ादी उम्मुल बनीन की बारगाह में मसाइल पढ़ने हैं और बीबी आपके लाल को पानी भरने का हुक्म मिला। एक मशीज़ा लेकर चला, मशीज़े को भर लिया, वापस जिस मकाम से आया है उस मारूफ रास्ते से अब्बास लंबा नहीं आ रहे, बल्कि खैर मारूफ रास्ते को मुंतखब किया, नखलिस्तान के रास्ते को मुंतखब किया। एक लहीन एक शजर के पीछे से आया, अब्बास के दाएं बाजू पर लगी लगाई, परचम करबला के मैदान में लहराता हुआ नजर आया। एक बुलंद टीले पर हुसैन परचम को देख रहे हैं, बड़े खैमा पर फिजा हुसैन को देख रही है। एक मर्तबा हुसैन की पेशानी पर पड़ा है, फिजा ने फरियाद बुलंद की। अब एक और लहीन आगे बढ़ा, अब्बास का दाएं बाजू भी तय कर दिया। अब्बास ने मशकीलों को कांटों से थाम लिया। कौन है अब्बास? मिस्र जाकर तैयार, जिसके बाजू कलम हो गए, जिसका एहतराम आइमा ने किया। बस अजीजा ने मोहब्बत, अब अब्बास से अंदर आगे बढ़े हैं। हम लोग गम ये है किसी तरह पानी खैमों में पहुंच जाए। बयान किया जाता है ना, अब्बास ने जब मशकीजा भरा था तो पानी के चुन्नों को हाथ में लिया था और तारीख लिखती है कि अब्बास ने पानी को फेंक दिया। लोग कहते हैं अब्बास ने शायद इस ख्याल से पानी भरा था कि पानी को पी ले। मैं कहता हूँ अब्बास ने पानी को चुन्नों में लेकर लबों के करीब लाकर ये कहा होगा, पानी तेरी ये मजाल, हुसैन के बच्चे प्यासे हो और तुम यहाँ रहता रहे। अब्बास ने पानी को फेंक दिया। बस अजीजा ने मोहतरम मशकीज़े को दांतों में थामा और बड़ा नहीं आगे बढ़ा। अब तीनों की बारिश अब्बास पर शुरू हुई। एक तीर मशकीज़े में फेरत हुआ, पानी बह गया। अब्बास से अलमदार पुष्टे पैर से जमीन पर आए। मैं यहाँ पर जुमलों को रोककर उस जाकिर की बात करूंगा कि जो जाकिर हमेशा अब्बास से अलमदार के रोते में परवरदिगारा तुझे अब्बास का रास्ता, हमें अब्बास की ज़ियारत नसीब फरमा है। परवरदिगारा अब्बास की इस्तिकामत नसीब फरमा। अब्बास से अलमदार के मसाइल पढ़ा करता था। एक मरतबा गया, ख्वाब में जाकर देखा अब्बास से अलमदार आए हैं और कह रहे हैं जाकिर तुमने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला मैंने क्या किया? कहा मेरी मुसीबत को बयान नहीं किया। कहा मौला आप ही की तो मुसीबत बयान करता हूँ। कहा नहीं, जब हर शहीद पुश्ते फरस से जमीन पर आता था, हाथों का सहारा लिया करता था, मगर जब मैं पुश्ते फरस से जमीन पर आया तो तीर जो पेशानी में बेवस्त था, बेवस्त हुआ। मोहतरम अब्बास अलमदार की इस मुसीबत को देखिए, कितनी अजीम मुसीबत है। वाकई जब अब्बास पुश्ते फरस
पहुंचे तो बस चंद शबे रह गई है। अब्बास का मातम उम्मतरीन की बारगाह में है। हुसैन लाशे अब्बास पर पहुंचे, एक मरतबा अब्बास ने ख्वाहिश की आका गुलाम सहमत कर देता, मगर क्या करूं मासूम नहीं है, मेरी आंखों से खून को साफ कर दीजिए, आखिरी औकात में आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अब्बास की आंखों से लहू को साफ किया। हुसैन इब्ने अली ने गिरिया किया, अब्बास आखिरी मरतबा एक मरतबा भाई को कह दो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास अलमदार के सर को हुसैन इब्ने अली ने अपने सामने पर रखा। अब अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। हुसैन इब्ने अली ने कहा होगा, भैया अब्बास, हबीबा अली हज़रत से सलाम करेंगे, मगर मेरा दिल कहता है अब्बास के दिल में ये बात होती, मौला मेरे लाशें भरा गए, आपके लाशें भर कर आएगा। अकबर भी गए छोड़ के और तुम भी सिधारे, कासिम भी गए और मोहम्मद गए मारे। अकबर भी गए छोड़ के और तुम भी सिधारे, कासिम भी गए और मोहम्मद गए मारे। अब दुनिया में शबीर जिए क्या, कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। चादर का ख्याल आते ही रोता है मेरा दिल, हसरत से बहन देखती है जब सुए साहिल। चादर का ख्याल आते ही रोता है मेरा दिल, हसरत से बहन देखती है जब सुए साहिल। करता हूँ जिगर थाम के नौहा, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। जिस वक्त बनाऊंगा रहद अपने फिसर की, उस वक्त मुझे याद बहुत आओगे भाई। जिस वक्त बनाऊंगा लहद अपने फिसर की, उस वक्त मुझे याद बहुत आओगे भाई। तन्हाई सुनेगी मेरा नौहा, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। मकदर में है शबीर का नौहा, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। ज़ैनब के कलेजे में यही जख्म पड़ा है, कुलसूम तो इस दर्द ने बेहाल किया है। ज़ैनब के कलेजे में यही जख्म पड़ा है, कुलसूम को इस दर्द ने बेहाल किया है। दिल जख्मी है और टुकड़े कलेजा, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई,
कमर टूट गई। मकदर में है शबीर का नुहा, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। Yeah.